पाकिस्तान की मूवी इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है। जब टी बैग्स को बनाया गया था तो इसे ये सोच के नहीं बनाया गया था कि इसे ऐसे यूज किया जाएगा। बचपन में जो सब्जी या कोई भी चीज हमें खाने में बिल्कुल पसंद नहीं होती थी, हम अब उसे कैसे खा लेते हैं। कैसे पाइनएप्पल आपके चमड़ी को खा सकता है। एलिफेंट्स इतने बड़े क्रिएचर्स हैं और इनकी इसी जायंटिक अपीयरेंस की वजह से। फैक्ट नंबर 10, जैसे इंडिया की मूवी इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहा जाता है और अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मूवी इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? आखिर वहाँ भी तो एक फिल्म इंडस्ट्री है। तो आप ये जान लो, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहा था और उसी में गिर गया। तो आज आप इसका जीता जागता नमूना देख लो। हमारा प्लेनेट अर्थ गोल है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि दुनिया गोल नहीं बल्कि फ्लैट है, जिन्हें फ्लैट अर्थर्स कहा जाता है। एक बार ऐसे ही फ्लैट अर्थर्स के एक ग्रुप ने $20,000 खर्च किए ये प्रूफ करने के लिए कि दुनिया राउंड नहीं फ्लैट है, और गलती से उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि दुनिया गोल है। फैक्ट नंबर 8, चाय तो आप सभी ने पी होगी, और अगर नहीं भी पी है तो इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। भाई कैसे नहीं जानोगे, एक हिसाब से चाय हमारे देश भारत का नेशनल ड्रिंक जो है। तो वैसे तो चाय बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है ये टी बैग वाला, जिसमें कप के अंदर ऐसे टी बैग डले होते हैं। तो इसमें फैक्ट ये है कि जब टी बैग्स को बनाया गया था तो इसे ये सोच के नहीं बनाया गया था कि इसे ऐसे यूज किया जाएगा। असल में इसे ऐसा बनाया गया था कि कस्टमर्स इस टी बैग को खोलकर इसमें मौजूद चाय पत्ती को निकालकर उसे कप में डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे बिल्कुल कॉफी की तरह। और भी ऐसे ही अननोन फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फैक्ट नंबर 7, सुबह उठने के कुछ देर बाद ही आप सपने में देखी गई मेजॉरिटी ऑफ चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप सोने से पहले बस आधा गिलास पानी ही पी के सोगे तो आपको आपके सपने कुछ हद तक याद रहेंगे, उसके मुकाबले कि आप बिना पानी पिए सो। फैक्ट नंबर 6, बचपन में जो सब्जी या कोई भी चीज हमें खाने में बिल्कुल पसंद नहीं होती थी, हम अब उसे कैसे खा लेते हैं। आपने ये चीज तो नोटिस की ही होगी कि हम कई चीजों को बचपन में खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन अभी हम उस चीज को आराम से खा लेते हैं। लेकिन कैसे? तो आप ये जान लो, इसकी वजह है हमारे टेस्ट ग्लैंड्स जो हर 7 साल में बदल जाते हैं, और इसी वजह से कई बार बचपन में नापसंद चीजें आज हमारी फेवरेट्स होती हैं। फैक्ट नंबर 5, कैसे पाइनएप्पल आपके चमड़ी को खा सकता है। जी हाँ, एक तरीके से देखोगे तो ऐसा सच में हो सकता है। पाइनएप्पल्स तो आपने खाई होंगे, लेकिन इससे जुड़ा ये मजेदार फैक्ट आप ये जान लो, अगर आप पाइनएप्पल्स को कुछ घंटे तक अपने मुंह में बिना निगले रखोगे तो आपके मुंह के मीट को पाइनएप्पल डिग्रेड करने लगेगा, क्योंकि इसमें एक खास तरह का प्रोटीन पाया जाता है जो मीट को डिग्रेड कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया की लगभग हर कंपनी अपनी कंपनी का एक ब्रांड एम्बेसडर रखती है, जो कि कोई फेमस पर्सनैलिटी होता है जो कंपनी का चेहरा बनता है। शायद आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया के जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप सोच रहे होंगे जीएसटी तो कोई कंपनी भी नहीं है, फिर इसका ब्रांड एम्बेसडर कैसे हो सकता है? तो आप ये जान लो, जीएसटी एक कंपनी ना होने के बाद भी इसका एक ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि है अमिताभ बच्चन। फैक्ट नंबर 3, क्रिकेट में कई क्रेजी मूवमेंट्स होते हैं जो देखने में काफी मजेदार होते हैं। ऐसे ही आईपीएल में भी कई क्रेजी मूवमेंट्स हुए हैं। तो उन्हीं में से एक क्रेजी मूवमेंट ये था कि जब 2014 में कायरन पोलार्ड को जब अंपायर ने चुप रहने की सलाह दी तो उन्होंने उसके प्रोटेस्ट में अपने मुंह में ही कुछ इस तरह से पट्टी बांध ली। फैक्ट नंबर 2, बारिश तो आप सभी ने एक्सपीरियंस की होगी, और बारिश हर जगह पे सेम नहीं होती, कहीं कम हो रही होती है तो कहीं ज्यादा। तो क्या आपने कभी आसमान से बारिश होते हुए देखा है? अगर नहीं तो सर आप इस इमेज को देखो, ये यहाँ पे आप बारिश होते देख सकते हैं। ये फोटो एरोप्लेन से ली गई है, और अगर आप कभी एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहे हो और किसी जगह पे बारिश हो रही हो तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 1, एलिफेंट्स इतने बड़े क्रिएचर्स हैं और इनकी इसी जायंटिक अपीयरेंस की वजह से ये बहुत से जानवरों से बचे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एलिफेंट्स इतने बड़े होने के बाद भी ऐसा कौन सा क्रिएचर है जिससे एलिफेंट्स डरते हैं? तो आप ये जान लो, हाथी इतने बड़े होने के बाद भी चूहों से डरते हैं, और इस बात में कितनी सच्चाई है कि एलिफेंट्स चूहों से डरते हैं? तो आप ये जान लो, एलिफेंट्स चूहों से डरते हैं, ये बात प्रूवन तो नहीं है, बस एक थ्योरी है जिसका कहना ये है कि अगर चूहा एलिफेंट के ट्रंक मतलब की सूंड में घुस जाएगा तो हाथी को काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चूहे के हाथी के सूंड में घुसने की वजह से हाथी सांस नहीं ले पाएगा। ये थ्योरी कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि हाथी खाना ही सूंड की मदद से खाता है, और इस वजह से खाने के कुछ दाने उसके सूंड में रह जाते हैं। और चूहों की तो आदत ही होती है कि वो कोने कोने से खाना निकाल के खाते हैं। लेकिन फिर भी ये बस एक थ्योरी है। आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या हाथी सच में चूहों से डरते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में बताए गए फैक्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।